हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस ड्रीमर्स द एवेंजर्स। और आपके असाइनमेंट आपको मिल गए होंगे, आपने डाउनलोड कर लिए होंगे। बहुत सारे लोगों ने अपने असाइनमेंट्स बनाने शुरू कर दिए होंगे और बहुत सारे लोगों के असाइनमेंट कंप्लीट हो गए होंगे, बट हार्ड कॉपी में। अब बात आती है उनको स्कैन करने की। और मेरे पिछले वीडियोज़ में मैंने आपको स्कैनिंग से रिलेटेड एक ऐप का नाम बताया था जो थी कैम स्कैनर। तो अब मेरे को कमेंट में बहुत सारे लोग मेंशन कर रहे हैं कि सर वो ऐप तो बैन हो गई, क्योंकि टिकटॉक की तरह बाकी जो 59 ऐप्स थी उसमें कैम स्कैनर भी एक ऐप थी जो कि चाइनीज़ ऐप है और वो अब बैन हो चुकी है, तो उसका इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। तो मैंने बहुत सारे ऐप्स जो है उनको प्ले स्टोर पे ट्राई करा कि स्कैनिंग के लिए आपके पास नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव कौन सा बचता है। तो यहाँ पर एक बढ़िया सी ऐप मैं आपको सजेस्ट करूँगा जो कि है आपकी अडोबी स्कैन। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको एक पूरा का पूरा डेमो उसका बना के दिया है कि किस तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट्स को, अपने असाइनमेंट्स को अडोबी स्कैन का इस्तेमाल करके प्रॉपरली स्कैन कर सकते हैं, और किस तरह से उनकी लेंथ होगी, किस तरह से उनका साइज़ होगा, वगैरह वगैरह। तो अब देखिए इस डेमो में आप देख लीजिए कि किस तरह से आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करना है। तो चलिए मैं आपको अब डेमो पे लेके चलता हूँ। तो गाइस, सबसे पहले आपको अपने फ़ोन पे जाना है और ये जो ऐप मैंने आपको बताया अडोबी स्कैनर, इसको ऑन करना है। ऑन करने के बाद सबसे पहले तो आपको इस बटन पे क्लिक करना है, क्योंकि ये ऑटो कैप्चर का जो बटन होता है, जैसे ए है, इसको मैंने हटा दिया, बंद कर दिया। तो अगर आप ऑटो कैप्चर का बटन जो है इसको बंद कर देंगे तो इससे क्या होगा कि आप जब क्लिक करेंगे तभी फ़ोटो इसकी आएगी, वरना अगर आप इसको ऑफ़ कर देते हैं तो वो अपने आप ही जो है फ़ोटो ले लेता है। तो पहली बात तो आपको ये ऑटो कैप्चर का जो फंक्शन है इसको ऑफ़ कर देना है। ठीक है, दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है दोस्तों, कि जब आप बैकग्राउंड में अपने पेज रखें तो एक चीज़ याद रखिएगा कि उसके नीचे का जो बैकग्राउंड हो वो जो वाइट ना हो, क्योंकि अगर ऐसा आप करेंगे तो फ़ोटो को स्कैन करते समय जो एप्लीकेशन है उस वाइट बैकग्राउंड को भी जो है काउंट कर लेती है, मतलब कंसीडर कर लेती है। तो मैंने यहाँ पे क्या करा है, मैंने एक प्लाईवुड रख रखा है। आप भी कोई प्लाईवुड या ब्लैक कलर का कोई जो है कार्डबोर्ड रख सकते हैं, ताकि एप्लीकेशन जो है वो आपके पेजेस को ही प्रॉपरली स्कैन करे, आपको बाद में क्रॉप करने की जो है झंझट ना आए। अब देखिए मैंने पहला पेज मैंने लिया और पहले पेज को मैंने क्लिक कर दिया। तो पहला पेज मेरा क्लिक हो गया। इसके बाद मैंने कंटिन्यू का बटन दबाया। उसके बाद मैंने दूसरा पेज क्लिक करा। अगर ठीक से नहीं आया तो रीटेक कर लीजिए, लेकिन मेरा ठीक से आया तो मैंने कंटिन्यू का बटन दबाया। उसके बाद देखिए मैंने तीसरा पेज लिया, ये भी ठीक से आया, फिर से मैंने कंटिन्यू का बटन दबाया और फिर से मैंने चौथा पेज लिया और ये भी क्लिक हो गया, फिर से मैंने कंटिन्यू का बटन दबा दिया। तो यहाँ पे मैंने 4 ही पेज लिए, क्योंकि मैं आपको एक तरह से सिर्फ सैंपल बता रहा हूँ कि हमको सैंपल किस तरह से स्कैनिंग का करना है, मतलब मैं आपको सैंपल प्रोसेस समझा रहा हूँ। आपके पास तो बहुत सारे पेजेस होंगे तो आप ये पूरा का प्रोसेस उन सारे पेजेस पे अप्लाई कर देंगे। अब इसके बाद देखिए जो 4 नंबर लिखा आ रहा है, ये जो 4 पेज मैंने स्कैन करा है, मैं इस पर क्लिक करूँगा। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये मेरे को दिखा देगा कि भाई किस तरह से मेरा प्रीव्यू आ रहा है, किस तरह से मेरे स्कैनिंग के पेजेस आ रहे हैं। अब देखिए प्रॉपरली स्कैन क्यों हो पाए, क्योंकि मैंने बॉर्डर जो रखा था वो एक जो है नॉन वाइट बैकग्राउंड का रखा था, इसीलिए एप्लीकेशन ने वाइट पेजेस को अपने आप ऑटो डिटेक्ट कर लिया और प्रॉपरली स्कैन कर लिया। अब इसके बाद मेरे को सेव PDF, ये जो ब्लू कलर का है, इस पर क्लिक करना है। इस पर जब मैं क्लिक करूँगा तो ये सेव हो जाएगा, बट एक काम आपको करना पड़ेगा कि अब यहाँ पे मोर के बाद जो 3 बिंदु बने हुए हैं यहाँ पे आपको क्लिक करना है, और ये जो कॉपी टू डिवाइस है, इस कॉपी टू डिवाइस पे आपको क्लिक कर देना है। तो जब आप कॉपी टू डिवाइस पे जाते हैं तो ये आपका जो है सेव हो जाता है आपके फ़ोन में। चलिए अब हम बैक चलते हैं। बैक जाने के बाद हम जो है फाइल मैनेजर में जाते हैं, माई फाइल्स में। और माई फाइल्स में आपको जाना है कहाँ पे, माई फाइल्स में आपको जाना है डाउनलोड्स पे। ठीक है, सॉरी, डॉक्यूमेंट्स पे। डॉक्यूमेंट्स पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा अडोबी स्कैन, और अडोबी स्कैन में आपको जाना है जो आपका स्कैन 1 जो था, जो मैंने अभी भी स्कैन करा है, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो आप ये देखिए कि ये सारे के सारे पेज प्रॉपरली मेरे चारों के चारों स्कैन हो गए हैं। ठीक है, अब आप इनका साइज़ ज़रा देखेंगे तो जो मैंने अभी करंट स्कैन करा है इसका साइज़ है 1.82 MB। ठीक है, तो 1.82 MB का मतलब 4 पेज मेरे लगभग 2 MB के बराबर हैं। तो इस तरह से अगर मेरे को 20 पेज अगर अपने करने हैं, अगर एक असाइनमेंट के स्कैन, तो आप उस तरह से देखेंगे कि लगभग वो 8, 9 से 10 MB का आपका एक फ़ाइल बन जाएगा।
ठीक है। तो इस तरह से आपको सारे पेजेस को अपने स्कैन कर लेना है। तो इस तरह से आपने देखा कि आप अपने जो असाइनमेंट्स हैं उनको किस तरह से स्कैन कर सकते हैं प्रॉपर फॉर्म में, उनका साइज़ क्या होगा। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है कि स्कैनिंग किस तरह से करनी है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए। और इसके बाद जो मैं आपका वीडियो बनाने वाला हूँ वो आपके अपलोडिंग के ऊपर बनाने वाला हूँ। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। आपका कोई डाउट हो तो दोबारा से मैं कहता हूँ कि कमेंट सेक्शन में उसको मेंशन कर दीजिए। अभी के लिए तो इतना ही। थैंक यू।